पॉइंट कवर किए उसमें आपको बताता था। वीज़ा वाला मैंने बोल दिया कि वीज़ा का उतना बड़ा सीन नहीं है, वो आपके डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है। फिर आ जाता है कि जॉब हंट, होम हंट, फिर टू कोल्ड इन द बिगनिंग, सम एक्सपेंसेस, और एक और चीज़ स्नो स्टॉर्म का। जब विंटर आता है ना तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ सकता है। हेलो नमस्ते, कैम छो बता। तो आज का ये वीडियो होने वाला है कि विंटर इज़ गुड फॉर इनटेक और नॉट, और ये मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, मैंने फील कर रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि विंटर इनटेक अगर हो पा रहा हो तो नहीं चूज़ करे, और जिसने चूज़ कर लिया है, जो आने वाले हैं या फिर जिनका मतलब पक्का है कि वो आने वाले, तो उनको डीमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। बट एक कुछ फैक्ट्स है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे मतलब अगर आप आ रहे हो विंटर इनटेक में, नेक्स्ट विंटर इनटेक में, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड आए कि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप इनटेक चूज़ करने वाले हो तो आप ये वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि आपको विंटर इनटेक चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट, मोस्टली स्टूडेंट बोलते हैं कि वीज़ा रिजेक्शन का चांसेस विंटर में ज़्यादा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि विंटर या कोई भी इनटेक में आप आ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही है, एसओपी वगैरह सब सही है, तो वो मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी जो चुनौती आती है अब विंटर की ठंड। यहाँ कनाडा में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। मैं विंटर की बात करूँ तो विंटर में बहुत कम स्नो गिरती है, बट फिर भी कंपेरेटिवली इंडिया की बात करें तो इधर तो ठंडी लगने ही वाली है आपको ज़्यादा। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो, जम्मू से बिलोंग करते हो, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जनरली पब्लिक को यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और उसके कारण आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो आपको विंटर, इधर की विंटर आपको बहुत परेशान करने वाली है। अगर आप विंटर जैसी सिटी में रहोगे तो एक चीज़ अच्छी है कि आपको उतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होगी, बिकॉज इधर टेम्परेचर इतना नीचे नहीं गिरता। बट अगर आप दूसरी सिटी में जा रहे हो तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। घर ढूंढना, अभी आप कोई भी जगह पे जाओगे तो अगर आपका घर ढूंढना बाकी है तो विंटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी कि घर ढूंढने में, क्योंकि देखने जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप जब आओगे तो आपको थोड़ा बहुत मूव जो करना पड़ेगा वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है विंटर के। स्पेशली विंटर की बात कर रहा हूँ मैं। घर की जो हंट ख़त्म होती है, तो पहली बात तो जो आप ट्रैवल करोगे वो बस या गाड़ी के थ्रू करोगे या बाय वॉक करोगे। बाय वॉक करने में भी बहुत रिस्की है, और गाड़ी से या बस से ट्रैवल करने में भी रिस्की है, बिकॉज स्नो के कारण जो फिसलन हो जाती है ना, उसके कारण चोट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ध्यान रखना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिर जो बस का वेट करना पड़ता है ना, कि एक बस से तो आपने ट्रैवलिंग करके कहीं पहुंच गए, उधर जो स्टैंड पे आपको वेट करना पड़ता है ना, और उसमें जो आपको ठंड महसूस होती है, जो फील होती है, वो बहुत गंदी चीज़ है। सबसे मेन टॉपिक जिसका हर कोई इंतज़ार करता है कि जॉब हंट। अभी जो जॉब हंट है वो भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज सारी फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ वगैरह कस्टमर ही नहीं जाएंगे तो बिज़नेस थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके कारण जो हायरिंग होती है वो हायरिंग भी वो कम कर देते हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। और जॉब हंट करने के लिए जाने के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज उस समय ट्रैवलिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो हायरिंग भी उतनी नहीं होती। और ये मैं सिर्फ विंडसर की बात नहीं कर रहा हूँ, विंडसर में तो ये प्रॉब्लम है ही, बट जो बाकी की भी जो मेन सिटीज़ हैं उसमें भी विंटर वाली सिचुएशन में कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ वगैरह कम हो जाती है हायरिंग करने के लिए। जो मतलब ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके भी आवर्स कट होते हैं, तो सोच लो कि दूसरे को हायर करने में तो बात ही छोड़ो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि पार्ट टाइम का थोड़ा आपको दिक्कत आने वाला है अगर आप विंटर में आ रहे हो, और इसका थोड़ा प्री प्लानिंग वगैरह जो भी आपको करना है वो करके आओ। तो जो मैंने बोला फिसलन वगैरह होती है, उसके कारण थोड़े एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, और वो ना हो उसका ध्यान रखना। पर एक्सपेंसेस से मैं एक चीज़ और बोलूँ तो कि आप विंटर में आओगे तो स्पेशली आपके कुछ एक्सपेंसेस तो मतलब ऐसा है कि आप लिख के ले लो, वो तो होने ही वाले हैं, वो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आपको विंटर जैकेट लेना ही पड़ेगा। विंटर जैकेट के साथ अगर आपका काम अगर बाहर का मिल रहा है तो स्नो शूज़ के साथ आपको स्नो पैंट, थर्मल्स वगैरह 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 बहुत कुछ। ठीक है, तो ये सब एक्सपेंसेस हो गए कि एक सब एक्सपेंसेस तो मतलब ऐसा है कि आपको करने ही पड़ेंगे। अभी इसमें से आप विंटर जैकेट तो मान के चलो कि वो तो आपको लेना ही, बाकी की चीज़ें तो ऐसे ही है कि आपके जॉब वगैरह पे डिपेंड करता है।
या फिर आपकी ट्रैवलिंग पे डिपेंड करता है। इन सब के कारण, ये जॉब वगैरह मिलने के कारण, जॉब हंट, होम हंट, फिर कपड़ों का एक्सपेंस, और इन सब के चक्कर में जो एनजाइटी, मतलब डार्कनेस के कारण डिप्रेशन वगैरह के चांसेस वो सब बढ़ जाते हैं। ऐसी चीज़ है ना कि लाइक अभी -2 डिग्री टेम्परेचर है बाहर, फिर भी वो फील्स लाइक -8, -10, -12 बिकॉज ऑफ विंड। वीडियो भी बाहर शूट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द कोल्ड, वो फ्रीज होने लगेगा। इवन इट इज़ लाइक -2 ओनली। अच्छा, मैं अभी -2 बोल रहा हूँ, बट बिकॉज मैंने विंटर अभी देख ली तो इसलिए मैं -2 को ठीक है वैसा बोल रहा हूँ। बट एनजाइटी, डार्कनेस वगैरह तो वो सब तो रिमूव हो सकता है बिकॉज अपना फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल, जो भी घर में जितने भी रह रहे हो उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह रखो, तो वो सब तो हो सकता है। तो मतलब ये एक चीज़ का मैंने सॉल्यूशन दे दिया कि ये सब आ रहा है तो ये सॉल्यूशन है। तो बाकी की जो चीज़ है उसका भी सॉल्यूशन तो है ही, बट एक कुछ फैक्ट्स है जिसको आप अनचेंज नहीं कर सकते हो या फिर कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। तो अगर आप अपना इंटेक चूज़ कर रहे हो तो ये सब फैक्ट्स थोड़ी ध्यान में रखिए। और बाकी तो बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन करो या फिर DM करो मुझे, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसका आंसर करूँ। Thank you so much for watching this, and I hope so you have liked this, and I will see you in the next one. Have a good one and best of luck, by the way. Thank you. Bye bye.